हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवीज़ मोनोपोली में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, ये उसका पार्ट 1 है। इंट्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से बेसिक से पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक, देखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या पढ़ेंगे, समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर समझेंगे ब्रीथिंग क्या होता है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी कुछ इस वीडियो में समझेंगे। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शंस रहते हैं तो वो भी आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए मैम इसके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन से देखो, जो रेस्पिरेशन है, अब कुछ लोगों को क्या लगता है कि जो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग है दोनों एक चीज़ है। नहीं, दोनों एक चीज़ नहीं है। कैसे नहीं है वो बताऊँगा तुमको आगे। देखो, so respiration is a chemical process that breaks down food particles in the presence or absence of oxygen to release energy। कहने का मतलब क्या है कि respiration एक ऐसा केमिकल या फिर आप इसको और अच्छे से बोलो तो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स, जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इन दी प्रेजेंस और एब्सेंस। अब एब्सेंस कहाँ होती है ऑक्सीजन की, और कहाँ पे किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, वो क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ज़्यादातर और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल का मतलब, बायो का मतलब क्या होता है आपका शरीर, और केमिकल मतलब रासायनिक प्रक्रिया। ठीक, केमिकल प्रोसेस रासायनिक प्रक्रिया, तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है क्या, रेस्पिरेशन। ठीक, दैट ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स है उसको तोड़ता है, उसके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कहीं कहीं प्रेजेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में, टू रिलीज एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक, जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हमको एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है, देखो जब आप खाना लेते हो तो वो अंदर जाता है, हमारे ओइसोफेगस से होता हुआ जाता है और क्या होता है हमारे स्टमक के पास पहुंच के वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, इसी चैप्टर के अंदर है। तो वो कहाँ से शुरू होता है, आपके माउथ से शुरू होता है, ट्रैकिया से होता है वो ब्रोंचस, ब्रोंचस से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से हमारा लंग्स। ठीक, लंग्स के अंदर क्या है, एल्वेओलाई। अब सुनो ध्यान से, ट्रैकिया जो होती है विंड पाइप हमारा। ठीक, लैरिंग्स फेरिंग्स भी होता है, जो हमारा लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जिसको आप कहते हो। ठीक है ना, वॉइस बॉक्स जो यहाँ पे गले पे होता है, आप ध्यान वहाँ पे देखो ध्यान से, तो वहीं से आवाज़ें निकलती, वहीं से वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, लैरिंग्स। अब क्या है, लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से होती हुई जाएगी हवा, तुम नेजल कैविटी से लोगे अंदर को, है ना, नॉस्ट्रिल्स जो है तुम्हारी, वहाँ से तुमने हवा अंदर ली, गई कहाँ, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से होती हुई ऑक्सीजन रिच एयर है वो गई और कहाँ पहुँची जा करके, ब्रोंचस से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से लंग्स में, और लंग्स से जैसे ही अल्वेओली में पहुँचेगी तो वहाँ से क्या होगा, वो लंग्स के अंदर पहुँची, लंग्स से क्या हुआ, जो ब्लड था, जो ब्लड है वो आया, और CO2 जो थी उसमें से वो हवा में मिक्स करके जो एक्सहेलेशन के रूप में बाहर आएगी हवा, उसमें क्या आएगी, CO2 बाहर आएगी। समझे कि नहीं समझे। इसकी वजह से जब आप किसी जलती हुई कैंडल पे फूंक मारते हो तो क्या होता है, बुझ जाती, बिकॉज ऑफ फायर एक्सटिंग्विश इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। क्लियर है। अब आई होप आपको रेस्पिरेशन क्लियर हो चुका है। तो चलिए फिर ब्रीथिंग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, देखो, ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब कहने का मतलब क्या है वो सुनो, जो ब्रीथिंग होती है उसका बेसिक मतलब क्या है। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं, कैसे कि ब्रीथिंग उनको पता होता है तो क्या होता है, वो रेस्पिरेशन को भी यही समझ बैठते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और हमारे CO2 रिच एयर को बाहर एक्सहेल कर देना। नहीं भैया, वो नहीं होता है रेस्पिरेशन। मैंने अभी आपको समझाया। तो क्या होता है, ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन में जो रिच एयर है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, वो एयर आप
अंदर लेते हो, ठीक है, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वो सब चले जाते हैं। अब क्या है, जो हमारी नॉस्ट्रल्स होती है इनमें एक टाइप का फिल्टर लगा हुआ है, ठीक, जो वहाँ से जाएंगे वही जा सकते हैं और जो आएंगे वो वही जा सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन आ सकती है सिर्फ, तो ऑक्सीजन ही आएगी, और अगर CO2 जा सकती है तो CO2 ही जाएगी, नाइट्रोजन नहीं जाएगी। क्लियर। और जो बाकी सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर मिक्स होकर के सब कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में एनएस के थ्रू बाहर आप निकाल देते हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात है वो नहीं पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर देता है, मतलब पहले ऑक्सीजन रिच एयर को लिया अंदर, ट्रैकिया से गई अंदर को, लंग्स पे क्या हुआ, एल्वियोलाई से एक्सचेंज हुआ, कैपिलरीज है उसके ऊपर, कैपिलरी से ब्लड आया, ब्लड से CO2 एयर में मिक्स करके, बाकी का जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन मिक्स करके वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में भेज दिया, हार्ट से वो सभी ऑर्गन्स में चला गया। और जो हमारा CO2 रिच ब्लड है, अब जो CO2 रिच ब्लड बचेगा हमारा, उसमें से CO2 एयर में मिक्स करके जो ऑक्सीजनेटेड करके उसको वापस भेजेगा और एयर को बाहर निकाल देगा। क्लियर है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब आप ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हो, ठीक, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं इनहेलेशन। ठीक, इनहेलेशन। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डिफाइन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आपको इस तरीके से लिखना है, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट, बाहर निकालना, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर, जो हवा आपके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड रिच, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है ना, रेस्पिरेशन क्या होता है, एंड आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्रीथिंग क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आखिर, कुछ लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो सुनो। अब देखो, breathing and respiration are two different processes that work together to maintain the body's oxygen and carbon dioxide balance। देखो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन काम एक ही करते हैं, काम एक ही करते हैं। क्या, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करके रखना, लेकिन दोनों अलग अलग है। अब कैसे, वो सुनो। ब्रीथिंग, द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर विच अकर्स इन लंग्स। ये एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग एयर जो होती है वो चलती है। ठीक है ना, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर, मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना, इनहेल एक्सहेल। ठीक है ना, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। विच अकर्स इन लंग्स, जो लंग्स के अंदर होता है। ठीक है ना, फेफड़े जो आपके होते हैं, यहाँ पे फेफड़े होते हैं, उनके अंदर होता है। Breathing is a voluntary process that is controlled by the diaphragm and intercostal muscles। कहने का मतलब क्या है, ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री का मतलब आप जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते तो बहुत सुनो। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जिसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। अब आइज़ को ब्लिंक करना कंट्रोलेबल है कि नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने सेंसेस की हेल्प से, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। तो ये वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री दोनों है। तो ब्रीथिंग भी यही होता है, बोलते समय ये प्रोसेस चलता रहेगा। और मैं आपसे कहूँ कि 10 सेकंड तक अपनी सांस रोको तो एकदम रोक दोगे अपनी सांस। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करोगे तो फिर से सांस शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, वॉलेंट्री एंड समटाइम्स इनवॉलेंट्री एक्शन आपके लिए। और ये वॉलेंट्री प्रोसेस किस वजह से है, क्योंकि ये डायाफ्राम एक मसल होती है, शीट ऑफ मसल होती है जिसको आप डायाफ्राम कहते हो, जो स्ट्रेच और रिलैक्स होकर के और ऊपर और नीचे होकर के क्या करती है, हमें ब्रीथिंग में हेल्प करती है। क्लियर। अब देखो रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इन सेल्स बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये तो हम बता ही चुके हैं। मेन चीज़ देखो, रेस्पिरेशन वॉलेंट्री है नहीं, रेस्पिरेशन है इनवॉलेंट्री एक्शन। ये भाई सेल के अंदर हो रहा है। आप क्या करोगे, आपके अंदर शक्ति है तो आप क्या करोगे, हल्का सा कट लगा के फिर आप उसको बंद करने जाओगे, नहीं ना भाई। क्या है, रेस्पिरेशन हमारे अंदर हो रहा है और ये बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके द्वारा ऑटोमेटिकली किया जा रहा है। हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
ये प्रोसेसेस ना बॉडी के अंदर अपने आप होते हैं, क्लियर है ना। तो रेस्पिरेशन इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन दैट इज रेगुलेटेड बाय द बॉडीज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये बताओ, क्या आप जो आपके अंदर, आपके जो सर के अंदर नर्व्स हैं जो आपको मैसेजेस भेजती, क्या उसको आप कंट्रोल कर सकते हो कि अभी नर्व्स में सोने जा रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, नर्व्स को ऐसे पकड़ के उनके अंदर एक स्विच लगा है उसको बंद कर देता हूँ, क्या है फिर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, फिर जब उठूँगा तब नर्वस सिस्टम ऑन कर लूँगा। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये अंदर खुद ब खुद होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, बॉडी के अंदर खुद ब खुद होता है। बट और अगर नर्वस सिस्टम बंद हो गया तो समझ लो फिर तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं आगे। चलो, तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग भी समाप्त और थैंक यू स्लाइड आ चुकी है। तो आज ना इतना ही पढ़ा, क्यों? क्योंकि भाई ये चैप्टर का ना चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, जो उसके अंदर चीज़ें हैं उसका आपको एक ओवरव्यू भी लेना होगा कि कैसी कौन सी चीज़ काम करती है। भाई बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।